बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे, जो कि दुनिया भर से कुछ अहम न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इटली से एक अहम और एक बहुत अच्छी खबर जो है वो आई है, उस पर बात करेंगे। जर्मनी से इमिग्रेंट्स के लिए भी एक अच्छी अपडेट है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में नए यूरोपियन असाइलम पैक्ट पे भी बात करेंगे कि उसके भी असर काफ़ी ज़्यादा कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, कि आने करीब वो भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ओमिक्रॉन की बात करते हैं। ओमिक्रॉन एक नया वायरस जो है, जो साउथ अफ्रीका से निकला है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो रहा है, ख़ास तौर पे फैलाव में। अभी तक आपको ये बताता चलूँ, अभी तक इसके बारे में ये वाज़ेह नहीं है कि इसकी साख्त क्या है। अभी तक इसके बारे में वाज़ेह नहीं है कि इस पर वैक्सीन असर जो हम ऑलरेडी लगवा रहे हैं, ये वैक्सीन इस पर असर करती है या नहीं करती। ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक मफरूज़े हैं कि ये नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये साख्त चेंज कर चुका है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये कहा था कि ये डायरेक्टली आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे असरअंदाज होता है, लेकिन अभी तक इसके वाज़ेह कोई भी सबूत नहीं मिले। ख़ास तौर पे अब साउथ अफ्रीका की जो वज़ीर सेहत है, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि जो ओमिक्रॉन के मरीज़ हैं वो बग़ैर हॉस्पिटल आए ठीक हो रहे हैं। इट्स मीन कि ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना ज़्यादा इसके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। बाकी हुकूमतों ने क्या नए इक़दाम किए हैं, उस पर अभी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कनाडा के बारे में बताता चलूँ कि कनाडा ने अंदरूनी और बैरूनी तमाम फ़्लाइट्स जो है फ़िलहाल कैंसिल कर दी हैं, यानी कि आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। 1000 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो एडमिट हो रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में उनकी डेथ भी हो रही है। ये आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये ओमिक्रॉन के कोरोना वायरस के मरीज़ नहीं है, ये जो पहला कोरोना वायरस है उनके मरीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद बरतानिया ने 1 महीने के लॉकडाउन का ऐलान किया है। फ्रांस ने 2 हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान किया है। जर्मनी ने 4 हफ्तों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। ओवरऑल ओमिक्रॉन के काफ़ी ज़्यादा ख़तरात जो हैं वो दुनिया महसूस कर रही है, और ख़ास तौर पे इसकी जो हाइप क्रिएट की गई है WHO की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हो रही है मुल्कों की आमदोरफ्त पे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि एशिया की बहुत सारे ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसने भी काफ़ी ममालिक पे जो है वो पाबंदी लगाई है, जिसमें ख़ास तौर पे अफ्रीकन ममालिक हैं, वहाँ से लोग नहीं आ सकते। यहाँ तक स्पेन की बात है, मैड्रिड में 2 मरीज़ सामने आए थे, उसके बाद 1 मरीज़ बार्सिलोना में भी सामने आ चुका है ओमिक्रॉन का। इसके साथ साथ जो साउथ अफ्रीका से चंद एक फ़्लाइटें आई हैं, उनके जब चेकिंग की गई है तो उनमें भी कुछ मरीज़ जो हैं वो ओमिक्रॉन के निकले हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। और जो मरीज़ जितने लोग उस जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं, उनको तमाम को चेकिंग के लिए रोक लिया गया है। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों एक फ़्लाइट यहाँ से नीदरलैंड यानी हॉलैंड गई, अम्स्टरडम एयरपोर्ट पे उतरी, तो वहाँ पे उन्होंने उनकी चेकिंग की। उसमें से एक मरीज़ जो था वो ओमिक्रॉन का निकला, जिसके बाद उन्होंने तमाम जो फ़्लाइट थी उसके तमाम मुसाफिरों को रोक लिया और उनको क्वारंटाइन किया गया है। और अब उनकी जांच पड़ताल की जाएगी कि वो उनमें तो ये अलामात नहीं पाई जाती ओमिक्रॉन की, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला वायरस है, जो कि इससे पहले के कोरोना वायरस है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं फैलते। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अब दुनिया ने काफ़ी भुगत लिया, अब अल्लाह ताला इससे निजात हासिल दे और इसको हमारी जो जान है वो छुड़वाई, क्योंकि अब इकोनॉमिकली और हर लिहाज से अब जो कोरोना वायरस है उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी है। इसके बाद अब बात करते हैं इटली से अहम और बड़ी खुशखबरी की। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल इटली में वर्क परमिट जमा हुए थे अक्टूबर में, और तकरीबन उनकी तादाद 30,000 थी, लेकिन उसके रिज़ल्ट हुकूमत तब्दील होने की वजह से नहीं आए। अगर आए भी तो बहुत कम आए। अब हुकूमत ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद जो ख़दशात थे कि वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर हो चुका है कि वो अब हो सकता है कि वर्क परमिट ना निकले। इस वजह से अब ये जो नई अनाउंसमेंट है इस पर हुकूमत अमल करेगी।
30,000 उस वक्त किए थे, लेकिन अब जो इस वक्त की हुकूमत है इटली ने, उसने 80,000 नए वर्क परमिट का ऐलान किया, यानी कि 80,000 लोग जो हैं उन्होंने बुलवाने हैं, जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है, बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है। इन पे दोनों मालिक पे पहले पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब इनको शामिल किया गया है, इनके लोगों को भी वर्क परमिट दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि 80,000 की जो तादाद है ये 2022 के लिए है। 2022 के लिए इन्होंने इन लोगों को बुलवाना है और इन लोगों की एप्लीकेशन जो है अनकरीब जमा होना शुरू हो जाएगी। जहाँ तक बात है पिछले वर्क परमिट्स की, उन पे अब शायद ही काम हो, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, उस पर कोई भी नई अपडेट नहीं आई। असल में जब हुकूमत तब्दील हुई है तो उसके साथ ही वो तमाम प्रोसेस जो था वो रुक गया था। जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो भी काफ़ी स्लो हो चुका था, जो वर्क परमिट का प्रोसेस था वो भी काफ़ी स्लो हो चुका था। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सीजनल वर्क परमिट्स की बात हो रही है, नॉन सीजनल वर्क परमिट्स की बात नहीं हो रही। सीजनल वर्क परमिट जो है वो 80,000 इशू किए जाएंगे। सीजनल वर्क परमिट में आपको एक ख़ास मुद्दत के लिए वीज़ा दिया जाता है, उसके बाद आपको अपने वापस होम कंट्री जाना होता है। इस वजह से इस वर्क परमिट्स पे अनकरीब काम शुरू हो जाएगा और इस पे इटली में लोग आना शुरू हो जाएंगे। ये 2022 का पैकेज है। जर्मनी ने कुछ नई इमिग्रेशन रिफॉर्म्स करने का ऐलान किया है। जैसे कि पहले भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जर्मनी की जो नई हुकूमत है उसने काफ़ी नई अपडेट्स दी हैं और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर किया है कि आने वाले वक्त में वो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छे इक़दाम करेंगे। उसका अमली मुज़ाहरा करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस वीडियो के नीचे मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूँगा, उस लिंक में आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे, इंग्लिश में वो लिंक है और आप वहाँ पे रीड कर सकेंगे कि उन्होंने 4 साला मनसूबा अपना पेश किया है इमिग्रेंट्स के लिए। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो ये कि हम सिटीज़नशिप यानी कि नेशनलिटी के प्रोसेस को ईज़ी करने जा रहे हैं। 4 साल का ये जो मनसूबा, इसमें उनका असल में टारगेट क्या है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जर्मनी बिलाशुबा दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है और यूरोपीय यूनियन के फर्स्ट रो में ये तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क आता है। यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होने की वजह से, तिजारत ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी बिज़नेस एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे मुलाजमीन की और वर्कर्स की और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि अब जर्मनी को बहुत ज़्यादा शार्टेज है वर्कर्स की। इस 4 साला मनसूबे में असल में उनका टारगेट है कि दुनिया से लोगों को इंपोर्ट किया जाए और यहाँ पे उनको अपनी जॉब जो कमियाँ हैं वो पूरी की जा सकें। यहाँ पे उनका जो 4 साला मनसूबा है वो ना सिर्फ दुनिया से लोगों को बुलवाने के लिए है, बल्कि यूरोपीय यूनियन में जो लोग इमिग्रेंट्स हैं या जर्मनी में जो इमिग्रेंट्स हैं उनको भी लीगल करने के प्रोसेस की तरफ है। बिलाशुबा उनके बहुत अच्छे प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने फैमिली के बारे में भी जो है वो किया है कि फ़ैमिली बुलवाना वहाँ पे इजी हो जाएगा। जर्मनी में मज़ीद उन्होंने आसानियाँ पैदा करनी है। इसके साथ साथ उनके 4 साला मनसूबे में ये भी शामिल है कि इमिग्रेशन ओपन की जाए, जो लोग वहाँ पे इल्लीगल हैं उनको लीगल करने के प्रोसेस की तरफ ले जाया जाए। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जर्मनी के इन इक़दामात की वजह से और जर्मनी की इन इमिग्रेंट्स दोस्त पॉलिसीज़ की वजह से दूसरे यूरोपीय मालिक पे भी अच्छा असर पड़ेगा और वहाँ पे भी इमिग्रेंट्स को खुशामदीद कहा जाएगा, क्योंकि जर्मनी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है यूरोपीय यूनियन के तमाम रूल है रेगुलेशन पे, क्योंकि असल में तमाम अपॉर्चुनिटीज़ और तमाम जो अवेलेबिलिटी है यूरोपीय यूनियन की वो ज़्यादातर जो है वो जर्मनी की तरफ से जारी की जाती है। अब आखिर में बात करते हैं यूरोपियन असाइलम पैक्ट के बारे में। यूरोपियन असाइलम पैक्ट का जो लिंक है, वो जो मैंने लिंक आपको पहले जर्मनी से रिलेटेड दिया है, उसी न्यूज़ के नीचे आप जाएंगे तो आखिर में आपको यूरोपियन असाइलम पैक्ट के बारे में न्यूज़ मिलेगी। ये जो नई हुकूमत आई है, इन्होंने ये कहा है कि हम यूरोपियन असाइलम पैक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हम उसके बारे में इक़दाम करेंगे। यूरोपियन असाइलम पैक्ट क्या है, जो दोस्त नहीं जानते उनके लिए, यूरोपियन असाइलम पैक्ट है जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन पे लागू है। असाइलम कानून वो असल में डबलिन लॉ यानी कि डबलिन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। डबलिन यानी आयरलैंड का कैपिटल सिटी, वहाँ पे ये 1984 में ये कानून पास किया गया था। इसमें क्या था, इसमें ये था
कि अगर कोई एक असाइलम किसी एक मुल्क में असाइलम सीकर असाइलम अप्लाई करता है, वो किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाके असाइलम अप्लाई नहीं कर सकता। अगर करता है तो वहाँ पे डाटा शो होता है, उसको वापस उसी मुल्क में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसने असाइलम अप्लाई किया था। दूसरा इसका ये है कानून है कि अगर ये असाइलम सीकर किसी एक मुल्क में इंटर होता है, जिस मुल्क में सबसे पहले वो यूरोपीय यूनियन में इंटर होगा, उस पर लाजम होगा कि वो उसी मुल्क में असाइलम अप्लाई करे। तो ये दो कानून ऐसे थे जो कि पुर्तगाल, स्पेन, इटली और यूनान के अगेंस्ट जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर इमिग्रेंट्स इन्हीं मुल्कों में दाखिल होते हैं। तो उन्होंने बार बार एहतजाज किया यूरोपीय यूनियन से कि इस कानून को चेंज किया जाए, मुनसिफाना तकसीम की जाए इमिग्रेंट्स की तमाम यूरोपीय यूनियन में। अब जर्मनी की नई हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो यूरोपियन असाइलम पैक्ट लागू करने के बारे में जो है सीरियस है और आने करीब लागू कर देगी। यानी कि अब मुनसिफाना तकसीम होगी, असाइलम सीकर किसी जगह पे भी जाके दोबारा असाइलम अप्लाई कर सकेंगे। ये ज़रूरी नहीं होगा कि जिस मुल्क में सबसे पहले इंटर हुए हैं वहीं पे असाइलम अप्लाई किया जाए, कहीं भी जाके वो असाइलम अप्लाई कर सकेंगे। बिलाशुबा यूरोपियन असाइलम पैक्ट एक बहुत अच्छा मनसूबा है और बहुत देर से इमिग्रेंट्स इसका इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।